जैसे कि हमें पता है कि हमारा इंजन काफ़ी आगे है, सो उसकी वजह से ड्राइव शाफ्ट भी हमको लंबा चाहिए। वो जो ड्राइव शाफ्ट आप देख रहे हो वो वाला, वो ओरिजिनल एनी का ड्राइव शाफ्ट है। एनी का ड्राइव शाफ्ट दो पार्ट में आता है। एक इंजन से सेंटर बेरिंग पे जाता है और सेंटर बेरिंग से फिर पीछे डिफ तक ये जाता है। सो इंजन से सेंटर बेरिंग तक हम यही ड्राइव शाफ्ट रखने वाले, और सेंटर बेरिंग से आगे हमें एक नया ड्राइव शाफ्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने ट्राई किया, ये एनी का ओरिजिनल ड्राइव शाफ्ट है। इधर सेंटर बेरिंग लगती है। सेंटर बेरिंग अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो सेंटर बेरिंग भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी एंड इट वाज वॉर्न आउट। सो हम सेंटर बेरिंग सॉरी ये बात है सेंटर बेरिंग हम कोई दूसरी गाड़ी की फिट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एनी का सामान मिलता नहीं है, तो एनी की सेंटर बेरिंग भी हमारे पास नहीं है। मगर ये इसका डायमीटर हमें पता है, ये 25 mm है, दैट इज़ रफली अबाउट 1 इंच। सो देखते दूसरी कौन सी कार का सेंटर बेरिंग हम फिट कर सकेंगे। आई थिंक महिंद्रा ज़ाइलो या महिंद्रा की एक और छोटी सी एसयूवी है, उसका शायद हम, विच इज़ रियर व्हील ड्राइव, उसका शायद हम सेंटर बेरिंग फिट कर सके। सो वो ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ कुछ जुगाड़ करेंगे हम। एनीवे, सो ये वाला ट्राई किया, इट वॉजंट वर्किंग। फिर उससे बड़ा हम लाए, ये है दिस वन इज़ फ्रॉम सॉरी जस्ट स्केड, ये वाला है मारुति ओमनी या मारुति वैन का ड्राइव शाफ्ट है। ये वाला भी छोटा है, मीन्स डायरेक्ट हम फिट नहीं कर सकते, या इफ़ वी चॉप इट और उसको लंबा करें तो शायद फिट कर सकते हैं। दूसरा, दिस आई बिलीव इज़ फ्रॉम टोयोटा मार्क 2, काफ़ी फैंसी वाला है। इट्स गॉट अ बारकोड ओवर हियर एंड इसका मैं साइजेस आपको बता, दिस इज़ अबाउट 50 mm, दिस इज़ 55 mm, दिस इज़ 65, दिस इज़ ऑल्सो 50 mm आई थिंक, दिस इज़ 50। और ये है ओरिजिनल जिप्सी का। जिप्सी में क्या होता है कि इंजन से जाता है, एक ट्रांसफ़र केस होता है। ट्रांसफ़र केस में एक दूसरा गियरिंग होता है, विच यू कैन सिलेक्ट, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। तो उसमें से ट्रांसफ़र केस में से इंजन में से ट्रांसफ़र केस में जाता है। ट्रांसफ़र केस से ये वाला जाता है, एक जाता है रियर व्हील और एक जाता है रियर डिफ में जाता है, एक फ्रंट डिफ में जाता है एक्सेल। सो दिस इज़ द शॉर्ट एक्सेल दैट गोज़ फ्रॉम इंजन टू द ट्रांसफ़र केस। ऑब्वियसली इसको हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो फार द प्लान इज़ कि ये वाला जो एक्सेल है, ये हम डिफ से सेंटर बेरिंग पे जाएगा, जो ओरिजिनल है, दैट पार्ट इज़ ओरिजिनल। फ्रॉम सेंटर बेरिंग टू द इंजन, द गियर बॉक्स, ये वाला शाफ्ट जाएगा, जिसको ऑब्वियसली इसकी साइज़ काफ़ी लंबी है। वी कांट यूज़ these mounting points, so what we gonna do is इसको हम काट डालेंगे और हमने मेजरमेंट ले लिया है। सो इसका जो रियर एंड है वो हम ये वाला फिट करेंगे, विच इज़ ओरिजिनल, दैट हैज़ द सेंटर बेरिंग थिंगी। तो और प्लस ये माउंटिंग भी, इसका जो ओरिजिनल जो बेरिंग है, ये ओरिजिनल यही हम फिट करेंगे, ये वाला ही। और इसका जो आगे का पार्ट है, दैट इज़ गोना बी दिस पार्ट।
तो ये वाला हम फिट करेंगे, which is where you know the shaft, this one over here, ये वाला जो है जो डायरेक्ट गियर बॉक्स में लग जाता है. सो दिस इज़ और मारुति तो स्टैंडर्ड ये जैसे ओमनी का जो ये यू जॉइंट है ओमनी का जिप्सी में फिट हो गया. सो वी प्रॉब्ली वी गोना कट दिस, फिट इट ओवर हियर, कट दिस, फिट इट ओवर हियर. सो दैट इज़ द प्लान. और आगे जैसे हम कटिंग और मशीनिंग करते हैं मैं आगे आपको दिखाता हूँ. So the drive shaft is ready. So what we did was हमने we made these inserts. Let me just take it off. या सो हमने ये इंसर्ट बनाया है. सो वन साइड हैज़ द डायमीटर दैट goes into the old any drive shaft. The other has the diameter that goes into this I think it's a Toyota drive shaft. So this way पूरा हमारा जो ड्राइव शाफ्ट है वो अलाइन रहेगा, उसका अलाइनमेंट बिगड़ेगा नहीं. इफ़ वी जस्ट वेल्डेड, इफ़ वी जस्ट जॉइन these two pieces together without this, so we can't get the right alignment. We can't make sure that the drive shaft is going to turn out to be straight for sure, unless we have a jig where we can fit the drive shaft and we have something holding this part and this part. So इधर भी हमने सेम चीज़ की है. वन एंड ऑफ दिस हैज़ द डायमीटर, द ID of this, and another part has the ID of this. So that way it is all aligned. Plus हमने we have made our own bearing bracket, and we also reduced the hole of the bearing. ये इसका hole था 30 mm, the ID was 30 mm, while this one is 25 mm. So now this is a snug fit. And we're just gonna try and install the drive shaft. This is the second half of the drive shaft. This is the one that comes from the engine and goes to the mid-mount bearing. तो ये two-part drive shaft है, which is necessary for a fixed axle where the diff is moving, the diff is going up and down.
अगर diff is mounted in the subframe, in the frame itself, and अगर उसमें से independent axles निकल रही है लेफ्ट और राइट, जैसे independent suspension में होती है, तो you can do with just one piece drive shaft. Here is how the drive shaft and the center bearing looks from underneath the car. As I mentioned earlier, the drive shaft from the center bearing to the differential is the original 118 NE drive shaft. The drive shaft from the gearbox to the center bearing is the one that we made. Here there isn't enough space between the drive shaft U-joint and the custom center bearing mount that we made. So we'll be shaving off some metal so that the U-joint doesn't hit the mount. Now jumping on to the fuel system. The original engine was a carbureted engine with a mechanical fuel pump that sucked the fuel from the fuel tank and pumped it into the carburetor at about 9 to 13 psi. Since our engine is a MPFI engine, meaning it's a multi-point fuel injection engine, we need a high pressure electrical pump feeding the fuel to the injectors at about 60 psi. There were a few ways to set up the whole system. First was to modify the original tank and fit a fuel pump in the tank, but that is not possible since the fuel tank is too tall and the fuel pickup would reach just halfway, meaning we would be out of fuel even with half tank of fuel. The second option was to fit a fuel tank that was from a MPFI car itself. But since we have the radiator in the trunk, there is no space for a fuel tank anymore. So we went for a completely different route. Here is how our fuel system works. We use the original 118 NE fuel tank. The fuel is sucked from the tank through a fuel filter by a high flow, low pressure fuel pump that doesn't require priming. The fuel is then pumped into a tank that was custom made. Let's call this tank a surge tank. The tank has a high pressure fuel pump that feeds the injectors. Moving on to the wiring. Now I'll be completely honest with you. Wiring and electronics are not my expertise, so I won't talk much about it, but I will give you some highlights. We are using the original Gypsy wiring harness, so there is not much work to do except for few modifications. And the battery is fitted inside the car near the passenger footwell. That's it for the highlights. It was an exciting moment to hear the car come to life after months of hard work and countless hours of blood, sweat and tears. बंद करके चालू कर चाहिए पेट्रोल डालने के आगे पेट्रोल डाले डाला 3 लीटर डाला हुआ बेल्ट
Soon after the start, it was discovered that we had a faulty alternator that we replaced, and we had a faulty ignition coil. Which we had to replace as well. While testing the drive shaft, we noticed a weird wobble. I thought we made a blunder and probably the drive shaft is not aligned. But later on figured out it was just a worn out U-joint. That's it for this episode of Naughty Nut. In the next episode, we get some more testing in and face new challenges. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Also, follow me on Instagram, DM me your questions on Instagram, and check out the other projects that I've worked on Instagram.